केपी शर्मा ओली गायब हो गया। पहले हेलीकॉप्टर फिर हवाई जहाज, कहीं नहीं पता कहां है। राष्ट्रपति भवन पे हमला हो गया और कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके घरों पे हमले हो चुके हैं। नेपाल की फौज सड़क पे आ गई और नेपाल की फौज धीरे धीरे करके सबको निकाल रही है। वहां पे पुलिस गायब है। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि बॉस, हम आपकी जान की जिम्मेवारी अब नहीं ले सकते। अगर आपके ऊपर हमला होता है, आपकी जान जाती है तो जाए, हम पीछे हट रहे हैं। केपी शर्मा ओली जब दुम दबा के भाग गया है, यह बंदा नेपाल का प्रधानमंत्री था, यह चाइना का पिट्ठू है और यह बंदा चाइना के सारे काम करता है। जब चाइना ने 5 गांव घेर लिए थे नेपाल के, चुप बैठा था। चाइनीज आए, चाइनीज ने उन नेपालियों को इकट्ठा करा और वहां पे मेगाफोन लेके एक अनाउंसमेंट करी सबके सामने कि देखो, आज के बाद तुम सब चाइनीज हो। घेर ली जमीन, उसको चाइना बना दिया, लोगों को बोल दिया कि आज के बाद तुम नेपाली नहीं, तुम चाइनीज हो। दे टुक अवे दैट टेरिटरी। ये बंदा चुपचाप बैठा रहा। ये तो रिसेंट बात है, ये 2-3 साल पहले की बात है। मैंने जब 5-6 साल पहले ये बात बोली थी कि पूरी की पूरी नेपाल की सरकार, ये जो लेडी है एम्बेसडर, ये मैनेज करती है, हैंडल करती है, इसने फंसा रखा है केपी शर्मा ओली को, तब लोगों ने बोला आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। आप, मैं ठीक कह सकता हूं। ये जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन करने का मामला है, ये सरकार ने थोड़ा ना करा था। ये तो नेपाल की अदालत ने बोला था कि बैन करो, क्योंकि नेपाल की सरकार ने समय दिया था सबको कि तुम रजिस्टर करो, हमारे साथ, गवर्नमेंट के साथ तुम रजिस्ट्री करो। जिन लोगों ने नहीं करा, कोर्ट के बोलने के बाद नेपाल की सरकार ने वही करा जो नेपाल की कोर्ट ने बोला। यहां पे लोग कहते हैं कि जेंजी आ गए सड़क पे, जेंजी आ गए सड़क पे। जेंजियों ने मौत का तांडव कर दिया। कोई जेंजी वेंजी नहीं आए सड़क पे, ठीक है। हां, यंग लोग आए, इसमें नो डाउट, पर जिस तरीके से इसकी ब्रांडिंग करी गई, जेंजी वो हैं जिनका मुंह मोबाइल फोन से ऊपर नहीं उठता। यार, इंस्टाग्राम की रील ऐसे देख के भारत में भी तो ऐसे ही हैं। भारत में कौन से अलग हैं? यही जेंजी नेपाल में, यही जेंजी भारत में। मैं जिम में जाता हूं, वहां पे एक हाथ से डंबल मार रहा है, एक हाथ से इंस्टाग्राम देख रहा है। ये तो इनके हाल है। आपको लगता है ये जेंजी हैं जो कत्लो गारत करेंगे सड़क पे, जो मारपीट करेंगे सड़क पे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। एक रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ है आपकी आंखों के सामने, और यही तुर्की में होते होते बच गया। पिछले 24 घंटे में अर्दोगान ने भी यही करा था कि सारे सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करो, सारे प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करो, जो मेरे खिलाफ बोलता है ब्लॉक करो। उसको पता लग गया कुछ गड़बड़ होने वाला, उसने बोला नहीं, अनब्लॉक करो, अनब्लॉक करो। मैं अर्दोगान की बात कर रहा हूं, द स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द इस्लामिक उम्मा। डर के मारे गला सूखा, सब अनब्लॉक। नेपाल में क्या हुआ? कुछ समय पहले राजशाही के लिए नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहे थे, आपको पता ही है। राजशाही के चक्कर में नेपाल पर प्रोटेस्ट शुरू हुए और बोला कि नहीं, ये जो सरकार है, ये कम्युनिस्ट सरकार है, इसको निकाल के बाहर फेंको, निकाल के बाहर फेंको पूरी की पूरी कम्युनिस्ट सरकार को और वापस राजा को लाओ। श्री 5 ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव पंच सरकार, यह नेपाल के राजा का नाम है और इनको साक्षात विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। लोग सड़क पे आ गए, कहते हैं हमें तो हमारा राजा वापस चाहिए। खूब लाठी चली, फायरिंग हवा में हुई, टीयर गैस, किसी तरीके से मामले को दबा दिया गया। आज की तारीख में लोग क्या कह रहे हैं? साहब, बात यह नहीं है कि आपने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को बैन कर दिया। बात यह है कि नेपाल में करप्शन है। बात यह है कि अमीर जो लोग हैं उनके बच्चे अपनी फोटोग्राफ डालते हैं कि देखो, हम तो इटली गए छुट्टियों में, हम तो फलानी जगह गए, हम तो ढिमका जगह गए, और यहां पे गरीब आदमी मर रहा है, इसलिए यह प्रोटेस्ट। आई एम सॉरी, करप्शन भारत में नहीं है, करप्शन अमेरिका में नहीं है, चाइना में नहीं है। दोस्तों, बात यह है कि नेपाल में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो पपलू हैं वहां पे, इंक्लूडिंग केपी शर्मा ओली, इन्होंने अपना जमीर चीन के हाथ बेच दिया और यहां पे उल्टे सीधे बयान देना शुरू कर दिए कि भारत में भी लोग भड़के हैं। प्रभु श्री राम तो इंडिया के हैं ही नहीं, वो तो नेपाल के हैं। बड़े बड़े लोग जो भारत के महापुरुष हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, वो भारत के हैं ही नहीं, वो तो नेपाल के हैं। यही केपी शर्मा ओली ने ये सारे के सारे बयान दिए। अब क्या हुआ, आगे चलते चलते लोग तो परेशान थे ही। राजशाही को वापस लाने के लिए लोग आतुर थे, सड़क पे उतर आए थे, मामला ठंडा हो गया। फिर से ये जो अंडर करंट है नेपाल के अंदर, ये जो लोग परेशान है, इसका फायदा उठाया और जो अभी नेपाल में हुआ है दोस्तों, दैट इज अ रेजिम चेंज ऑपरेशन। अब कई लोग ये कह रहे हैं हो सकता है अमेरिका ने कर दिया, हो सकता है अमेरिका ने कर दिया हो, क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश में भी यही काम करा था। शेख हसीना को निकाला था ना 5 अगस्त को, 5 अगस्त को शेख हसीना को निकाला था। आज 9 सितंबर है, केपी शर्मा ओली चला गया। इमरान खान ने बोला एब्सोल्युटली नॉट,
इमरान खान को निपटा दिया। सारी की सारी चीजें चल रही है ना, और ये सारी की सारी चीजें आपके साउथ एशिया में चल रही हैं लगभग। ये सरकार पलट भारत में कोशिश नहीं करी थी इन लोगों ने। शाहीन बाग क्या था भाई? फार्मर्स एजिटेशन। वो बेचारे पंजाब के मासूम फार्मर्स, उनको बरगलाया गया। मैं इसमें किसानों को दोषी नहीं मानता। जो पंजाब का किसान है मैं उसको गलत नहीं कह रहा, मैं उन बिचौलियों को गलत कह रहा हूं जिन्होंने किसानों को भड़काया और बोला कि ट्रैक्टर लेकर चढ़ जाओ तुम लाल किले पे। डीप स्टेट ने पूरी कोशिश करी कि भारत की भी सरकार पलट जाए, लेकिन 140 करोड़ लोगों का देश है यार, 140 करोड़ लोगों का देश है। यह तो अब डोनाल्ड ट्रंप को पता लग रहा है कि जो वो ड्रामा ट्राई कर रहा था फेल हो गया। नेपाल में सत्ता का तख्ता पलट, प्रधानमंत्री का इस्तीफा, सोशल मीडिया पर आई चिंगारी, लेकिन असली आग चीन और करप्शन की मिली जुली साजिश से भड़की है। दोस्तों नमस्कार। नेपाल से इस समय एक बहुत बड़ी खबर आई है। सत्ता का तख्ता पलट हो चुका है। प्रधानमंत्री ने अचानक अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। किसी ने कहा कि लोगों की आवाज दबाने के लिए इंटरनेट बैन किया गया और उसके बाद बगावत हुई। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन से तख्ता पलट होता है? असली वजह कहीं और छिपी है, और वो वजह है गहराता करप्शन और नेपाल की राजनीति में चीन का बढ़ता दखल। सबसे पहले बात करते हैं करप्शन की। नेपाल में पिछले कुछ सालों से जनता लगातार महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त थी। सरकार पर लगातार आरोप लग रहे थे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में घोटाले हो रहे हैं, विदेशी निवेश गलत दिशा में जा रहा है और आम जनता को उसका फायदा नहीं मिल रहा। दूसरा पहलू है आवाज दबाने की कोशिश। सरकार ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया क्योंकि लोग वहीं पर सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया का सच ये है कि वही अब सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गया। जनता की नाराजगी इंटरनेट बंद करने से और भड़क गई और धीरे धीरे सड़कों पर भीड़ उतर आई। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण एंगल, चीन का। नेपाल की राजनीति में चीन का दखल नया नहीं है। चीन लंबे समय से नेपाल को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता है। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के नाम पर कर्ज का जाल बिछाया गया। नेपाल की सरकार पर दबाव बनाया गया कि वो भारत से दूरी और चीन से नजदीकी बढ़ाए। लेकिन जैसे ही जनता ने देखा कि करप्शन के जरिए चीन के फेवर में फैसले हो रहे हैं, नाराजगी चरम पर पहुंच गई और यहीं से कहानी बदल गई। बिल्कुल उसी तरह जैसे बांग्लादेश में हुआ था, वहां भी अमेरिका का प्रभाव कारण बना। नेपाल में भी हालात कुछ वैसी ही तस्वीर दिखा रहे हैं। अब बड़ा सवाल आगे क्या होगा? नेपाल में ये सत्ता परिवर्तन सिर्फ एक इस्तीफा भर नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि नेपाल की जनता अब चुप नहीं बैठेगी। सोशल मीडिया बंद कर दो, आवाज दबा दो, लेकिन जब गुस्सा सड़कों पर उतरता है तो सरकारें हिल जाती हैं। और शायद यही डर अब चीन को भी है कि उसका पूरा साउथ एशिया प्लान धीरे धीरे ढह सकता है। आखिर में आपसे सवाल, क्या नेपाल का ये तख्ता पलट सिर्फ भ्रष्टाचार का नतीजा है या फिर चीन की चालों